हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट इनवेन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 2023 के लिए। और जो है आज हम लोग जो है उसी में से सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। और फिज़िक्स के हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अच्छा रिजल्ट ला सको। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को भी गिव अप नहीं करना है और वीडियो को भी स्किप नहीं करना है, पूरा एंडिंग तक देखिए ताकि आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट है वो अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कूलाम का नियम लिखिए। आप लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम जो है एवरी ईयर में पूछता है और ये एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको पहला जो है ये करना है कि कूलाम का नियम क्या है, उसको पूरा समझना है, देन उसको राइट करके आना है। आज का जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। स्थिर विद्युत की जो आपके यूनिट चैप्टर हैं, यूनिट में ये एक पूरा चैप्टर होता है, उसमें जो है आपको गॉस के नियम का पूरा उल्लेख करना है कि गॉस के नियम क्या है और उसको कैसे स्थापित करना है, कैसे उसको पूरा उसका निगमन करना है। अगर सूत्र के साथ बोलता है तो आपको सूत्र के साथ करना है, अगर 5 नंबर में बोलता है तो आपको सूत्र पूरा बताना रहेगा न्यूमेरिकल की तरह करके। एंड अगर छोटा 2 नंबर या 3 नंबर में बोलता है तो आप सिर्फ उसकी परिभाषा लिख करके आ सकते हैं ना। आज का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, चलिए वो देखते हैं। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। यहाँ पर जो है आपको समांतर प्लेट जो है संधारित्र की धारिता के लिए उसका जो है सूत्र बताना है, उस यानी कि पूरा आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा इसके ऊपर, इसका जो सूत्र निगमन करना है वो करना पड़ेगा। तो थर्ड ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैंने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया है तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। नाउ फोर्थ जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वैद्युत परिपथ के लिए आपको किरचॉफ का नियम बताना है। यानी अगर अगर इसमें देखिए आपको एक नियम नहीं बोला है बोलने के लिए कि एक नियम लिखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ कहा गया है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। यानी जो किरचॉफ के नियम 2 नियम हैं, आपको वो दोनों नियम लिखना है। अगर अगर ऐसा बोलता है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का पहला नियम बताइए तो आपको एक नियम बताइए। यहाँ पर उसने बोला है किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, यानी कि उसके 2 नियम हैं, वो दोनों नियम आपको बताना है। एंड नाउ जो 5 आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए। आप जानते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु का जो परिपथ आरेख होता है वो इस टाइप में जो होता है वो आपको पूरा आरेख बना करके आना है और उसमें जो है PQRS ऐसा दिया हुआ होता है। तो आपको वो पूरा स्टोन सेतु का जो है परिपथ आरेख, ये भी आपका जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं आपके क्वेश्चन, यानी इस पे न्यूमेरिकल भी होते हैं और ये एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर इस वीडियो में जो मैंने बताया आपको ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस पर न्यूमेरिकल लगाने के लिए आ सकता है। उसमें कह सकता है कि स्टोन सेतु के जो है परिपथ की मदद से जो है ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए और आपको न्यूमेरिकल दे सकता है उस पर और आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थियरी बेस्ड है, इसे भी करके जाइए एंड इस पर जो है न्यूमेरिकल को भी सीख करके जाइए क्योंकि न्यूमेरिकल भी इस पर आता है। एंड नाउ जो 6 क्वेश्चन है आप लोगों का वो है लॉरेंज बल क्या है। छोटी सी परिभाषा, ये आपको 2 नंबर से ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा। तो ये आपका छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसमें आपको एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, ये भी एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इसको भी पूरा लर्न करना है। एंड नाउ आपका जो 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बायो। ये आपका थियरी बेस भी है एंड न्यूमेरिकल बेस भी है। यानी देखिए आपको इसमें बताना है, ये क्वेश्चन आपको जब भी पूछेगा ना तो आपको ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर्स में पूछेगा, 5 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि इसमें जो है आपको देखिए यहाँ पर थियरी करना है, बायो सर्वट का नियम समझाइए। ये आपका थियरी बेस्ड क्वेश्चन है और नाउ इस पे जो आगे का जो न्यूमेरिकल है वो है इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। ये आपका पहला हो गया ऊपर का जो है थियरी है एंड ये जो है आपका इस पे न्यूमेरिकल है। इस पे न्यूमेरिकल भी आपको आ सकते हैं कि बायो सर्वट के नियम करके न्यूमेरिकल कीजिए। एंड ये जो है ये एक डेरिवेशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और जो है आपको 35 या 60 जो है और यूट्यूबर्स के और वीडियो पर बताता है कि ये जो न्यूमेरिकल है ये मतलब ये जो डेरिवेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी ये चीज़ बताई जाती है और ये चैनल पर मैं अपने चैनल पर भी आपको बता रही हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन है।
आज का आपका जो 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम बताइए। फैराडे के जो है 2 नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जो कि उसने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम आप लोगों को दिए गए हैं। तो फिर इसमें जो है अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम बताइए, तो आपको उसके दोनों नियम करना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि फैराडे के प्रथम नियम को बताइए, तो आपको सिर्फ प्रथम नियम करना है। एंड अगर ऐसा आता है कि फैराडे के द्वितीय नियम को बताइए, तो सिर्फ द्वितीय नियम करना है। यहाँ पर आपको जो है ये 5 नंबर में पूछ सकता है या 3 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि इसमें दोनों नियम आपको लिखना है। एंड नाउ जो 10th क्वेश्चन है आपका वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में या प्रेरण का लेंज का नियम बताइए। ये जो फैराडे का जो द्वितीय नियम है वही लेंज का नियम कहलाता है। तो जब आप लोग फैराडे के द्वितीय नियम को याद करेंगे तो उसमें जो है आपका लेंज नियम भी कवर हो जाएगा। एंड नाउ जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। ये भी इसी चैप्टर से है एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो अगर आपको ऐसी और इम्पॉर्टेंट मोर वीडियोस चाहिए मेरे चैनल पर, वो चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।